नमस्कार। आप सभी का स्वागत है राजस्थान स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो एलडीसी की भर्ती आयोजित की जाएगी, इसमें हमें विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक धातु अधातु, इसके यौगिक और सामान्य जीवन में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक जो हैं इनके बारे में आज हमें पढ़ेंगे। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव ने निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया? सर्वप्रथम मानव जो है इसके द्वारा कौन सी धातु का उपयोग है वह किया गया था? तो आप सभी जानते हैं कौन सी का किया गया था, तांबा का। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसके अंदर सही होगा। अगला है, प्रकृति में कौन सा सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है? प्रकृति के अंदर कौन सा है जो सदैव मुक्त अवस्था के अंदर पाया जाता है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? प्रकृति के अंदर सदैव सोना जो है यह मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वह इसके अंदर सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 18 कैरेट सोने में होता है। 18 कैरेट सोना जो है इसके अंदर कितना सोना होता है? यदि हमें सोने की शुद्धता जो है वह किसके अंदर मापी जाती है? कैरेट के अंदर मापी जाती है। और जो 100% शुद्ध सोना होता है वह कितने कैरेट का होता है? वह होता है 24 कैरेट का। सबसे जो 100% शुद्ध सोना होता है वह होता है 24 कैरेट का। तो 18 कैरेट जो है इसके अंदर कितना सोना होगा? 18/24 × 100। इसको 6 से काटेंगे 3 बार, इसको 4 बार और 4 से 100 को काटेंगे तो 25 25 × 3 75%। तो कितना सोना है वह होता है 18 कैरेट सोने में? तो ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, 75% सोना है वह होता है। अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट अयस्क है। बॉक्साइट जो है यह कौन से धातु का अयस्क है वह होता है? ऑप्शन दे रखे हैं लोह का, जिंक का, टिन का और एल्यूमिनियम का। तो कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। ये एल्यूमिनियम का अयस्क है वह होता है। एल्यूमिनियम के अयस्क की बात करें तो एक तो बॉक्साइट इसका अयस्क होता है और एक होता है डायस्पोर। डायस्पोर और बॉक्साइट जो हैं ये दोनों हैं वह एल्यूमिनियम धातु के अयस्क है वह होते हैं। अब हमें कुछ महत्वपूर्ण धातु हैं और इनके अयस्क जो हैं इनकी बात कर लेते हैं। पारा जो है इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका अयस्क है वह होता है सिनेबार। जिंक या जस्ता जो है इसका अयस्क है वह कौन कौन सा होता है? जिंक या जस्ता है इसका अयस्क होता है कैलामीन और जिंक ब्लेंड। ये जो कैलामीन है ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। एल्यूमिनियम की बात करें तो इसका बॉक्साइट और डायस्पोर जो है वह एल्यूमिनियम के अयस्क है वह होते हैं। तांबा है इसका अयस्क क्या होता है कॉपर का? तो कॉपर का होता है पाइराइट। लोहा है इसका अयस्क होता है हेमेटाइट मैग्नेटाइट। टिन जो है इसका क्या होता है कैसिटेराइट। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कई बार क्वेश्चन। टिन का अयस्क है वह क्या होता है कैसिटेराइट। मैग्नीज जो है इसका अयस्क है वह क्या होता है? मैग्नीज का होता है पायरोलुसाइड। पायरोलुसाइड जो है वह इसका अयस्क होता है। निकल धातु है इसका होता है पेरेलेडाइट। कैल्शियम है इसका अयस्क होता है लाइमस्टोन। सीसा है इसका अयस्क कौन सा होता है? गैलेना और जेम्सोनाइट। तो ये कुछ धातु हैं महत्वपूर्ण और उनके अयस्क है वह दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं सभी। एग्जाम में एक क्वेश्चन इनसे भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रदूषण तत्व इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग में काम आता है? कौन सा प्रदूषण तत्व है जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग के अंदर काम में आता है? ऑप्शन दे रखे हैं, जस्ता दे रखा है, तांबा दे रखा है, शीशा दे रखा है और क्रोमियम है वह दे रखा है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें जस्ता जो है जिंक ये काम में आता है। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सबसे अधिक तन्य धातु डक्टाइल मेटल है। सबसे अधिक तन्य धातु है वह कौन सी होती है? ऑप्शन दे रखे हैं सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम और जिंक। धातु के अंदर जो तन्यता का गुण है वह क्या होता है? धातु को खींचकर जो जितना लंबा तार बनाया जा सकता है वो इसकी तन्यता का गुण है वह होता है। तो सर्वाधिक तन्य धातु है वह कौन सी होती है? वह होती है गोल्ड, सोना। सोना जो है यह सर्वाधिक तन्य धातु है वह होती है। अब हमें धातु अधातु जो है इनके बारे में पढ़ते हैं, जो एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है वो। धातु क्या होते हैं? वे तत्व जो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं उनको क्या कहा जाता है? धातु है वह कहा जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो सोना, चांदी, लोहा, सोडियम, तांबा आदि जो हैं ये धातु होते हैं। उष्मा व विद्युत जो है इसके सुचालक होते हैं। उष्मा व विद्युत जो है
इसके सुचालक हैं वह होते हैं धातु। धातु जो होते हैं इनके पास संवेग की चमक होती है। धातु जो होते हैं ये चमकीले हैं वह होते हैं। धातुएं कठोर होती हैं, अधिकांश जो धातुएं होती हैं वह कठोर हैं वह होती हैं। आगे इसके अपवाद भी पढ़ेंगे। जो पारा या मरकरी है जो कमरे के ताप पर तरल या द्रव अवस्था में रहता है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अधिकांश धातुएं हैं वे क्या होती हैं, कठोर हैं वह होती हैं। इनके पास संवेग की चमक होती है। उष्मा व विद्युत की ये सुचालक होती हैं। और वे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाते हैं उनको क्या कहा जाता है, धातु है वह कहा जाता है। अब हमें धातु जो है इसके भौतिक गुण है इनकी बात करते हैं। पहला भौतिक गुण है इनके पास धात्विक चमक है वह होती है। धातु जो है ये इनकी धातु जो होते हैं इनकी सतह जो है वह चमकीली होती है, जिसको धातु का धात्विक चमक जो गुण है वह उसको कहते हैं। तो इनके पास धात्विक चमक है वह होती है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट गुण है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता जो है वह क्या होती है, कोई भी धातु है उसको पीट पीट कर चादर बनाना जो ये गुण है उसको कहा जाता है आघात वर्धनीयता। सर्वाधिक आघात वर्धनीयता जो है वह किस धातु के अंदर पाई जाती है, तो ये सोना है। सर्वाधिक तन्यता या लचीलापन और सर्वाधिक आघात वर्धनीयता तो जो है यह सोना Au के अंदर ही पाई जाती है, उसके बाद चांदी में। उसके बाद में बात कर लेते हैं हमें इसका गुण जो है तन्यता का जो गुण है, किसी धातु को खींचकर तार में बदलने का जो इसका गुण होता है उसको इसका तन्यता का गुण है वह कहा जाता है। सर्वाधिक तन्य धातु है वह कौन सी होती है, तो यह सोना होती है। 1 ग्राम सोना जो है इससे 2 किलोमीटर लंबा तार है वह बनाया जा सकता है। उसके बाद में बात करते हैं धातु जो है यह विद्युत व उष्मा की सुचालक होती हैं। धातु जो होती हैं ये विद्युत और उष्मा जो है इसकी सुचालक है वह होती हैं। विद्युत की सर्वाधिक सुचालक जो है वह कौन होती है, चांदी है यह होती है। चांदी जो है यह सर्वाधिक सुचालक है वह होती है। उसके बाद में होता है तांबा। नोट लगाकर आपको याद रखना है, लेड, पीबी व मरकरी जो होते हैं ये उष्मा के कुचालक हैं वह होते हैं। लेड जो है और मरकरी पारा जो है ये उष्मा के कुचालक हैं वह होते हैं। तो ये अपवाद हैं, ये आपको याद रखने हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। आगे यदि हम बात करें तो धातुएं जो हैं ये सामान्यतः कठोर होती हैं। धातु जो होती हैं ये सामान्यतः कठोर होती हैं। नोट लगाकर तीनों पॉइंट लिखे हुए हैं, एग्जाम में बार बार इनसे क्वेश्चन है वह पूछा जाता है। मरकरी या पारा जो है एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर या कई बार पूछा जाता है सामान्य ताप पर, कमरे के ताप या सामान्य तापक्रम पर यह द्रव अवस्था में होती है। मरकरी या पारा जो है यह ऐसी धातु है जो कमरे के ताप या सामान्य तापक्रम पर द्रव अवस्था के अंदर होती है। दूसरा पॉइंट है पोटेशियम, सोडियम और लिथियम। ये तीनों जो हैं यह मुलायम धातु होती हैं जिसे चाकू से आसानी से काट सकते हैं। 3 ऐसी धातु होती हैं मुलायम जिनको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं, पोटेशियम, सोडियम और लिथियम। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में हम बात करते हैं सोडियम जो है इसको केरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं। सोडियम जो होता है इसकी क्रियाशीलता जो है वह बहुत अधिक होती है। इसको खुली हवा में छोड़ने पर यह इससे अभिक्रिया कर लेता है। इस कारण इसको सोडियम को केरोसिन का जो तेल होता है इसके अंदर डुबोकर रखा जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। जो ये चाकू से काटने वाली जो है इनके बारे में एक ट्रिक है, आप इनको याद रख लेना। नकली से आप इसको याद है वह रख सकते हैं। N से Na, K से K और L जो ली है इसी हो जाएगा Li, लिथियम। आगे हम बात करें तो धातु का गलनांक जो है वह बहुत अधिक होता है। धातु जो होती हैं इनका गलनांक है वह बहुत अधिक होता है। गैलियम और सीजियम का गलनांक है वह बहुत कम होता है। ये भी इंपॉर्टेंट लगाकर आप लिख लेना। गैलियम और सीजियम जो धातु होती हैं इनका गलनांक है वह बहुत कम होता है। इनको हथेली पर रखने पर ये पिघल जाती हैं। गैलियम और सीजियम 2 ऐसी धातुएं होती हैं जिनको हथेली पर रखने पर ये पिघल जाती हैं। आगे हम बात करें इसका ध्वनिक या सोनोरस गुण जो है वह क्या होता है, धातुओं को पीटने पर ध्वनि उत्पन्न होना, यह धातु का ध्वनिक या सोनोरस गुण जो है वह होता है। आगे हम बात कर लेते हैं अधातु की। अधातु जो होती हैं वे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं उनको अधातु है वह कहा जाता है। धातु जो है ये क्या होती हैं, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग करती हैं और धनायन बनाती हैं। अधातु जो है वे क्या होती हैं,
वे आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन है वह बनाती हैं। इनके यदि गुण की बात करें तो अधातु में कोई चमक है वह नहीं होती है। अधातुएं जो हैं ये चमकीली नहीं होती हैं और धातु जो हैं वे चमकीली होती हैं। अपवाद की बात करें तो ग्रेफाइट, हीरा और आयोडीन अधातु होते हुए भी इनमें चमक पाई जाती है। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट है याद रखना। कई बार एग्जाम में आयोडीन के बारे में क्वेश्चन है वह पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी धातु है जो अधातु होते हुए भी चमकीली होती है, तो कौन सी होती है? आयोडीन है वह होती है। आगे बात करें, अधातु कठोर नहीं होते हैं, ये प्राय भंगुर होते हैं। अधातुएं जो होती हैं ये कठोर नहीं होती हैं, ये प्राय भंगुर होती हैं। लेकिन अपवाद की यदि हम बात करें तो हीरा जो है ये कार्बन का एक अपरूप है जो प्रकृति के अंदर सबसे कठोर होता है। तो ये भी आप याद रखना। आगे हम बात करें, अधातु जो है ये आघात वर्धनीय नहीं होती हैं, इनकी पीट पीट कर चादर जो है वह नहीं बनाई जा सकती। तन्ने नहीं होती हैं, इनका तार भी नहीं खींचा जा सकता। अधातु जो है ये उष्मा और विद्युत के कुचालक है वह होते हैं। अधातु जो होते हैं ये क्या होते हैं? उष्मा और विद्युत जो है इसके कुचालक जो है वह ये होते हैं। एक ये नोट लगाकर लिखा गया है, इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा गया है। ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत की सुचालक है वह होती है। विद्युत की सुचालक है वह कौन सी होती है? ग्रेफाइट है वह होती है। अधातुएं होती हैं, इनका गलनांक है वह कम होता है और पीटने पर ये ध्वनि जो है ये भी उत्पन्न नहीं इनके अंदर होती है। तो ये सभी गुण हैं इनके भौतिक, ये आप याद रखना। इसके बाद में हम इनके रासायनिक गुण हैं इनके बारे में बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है वह पूछा जाता है। धातु के ऑक्साइड जो हैं ये किस प्रकृति के होते हैं? ये होते हैं क्षारीय। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। धातु के ऑक्साइड जो है वह कौन सी प्रकृति के होते हैं? तो ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस जो है वह प्रदान करती हैं, ये भी आप याद रखना। और धातु जो है यह अम्ल के साथ अभिक्रिया करके भी हाइड्रोजन गैस है वह मुक्त करती हैं। धातु जल के साथ अभिक्रिया करके, धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करती हैं? तो ये करती हैं हाइड्रोजन गैस मुक्त। धातुएं जो है वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आयन बनाते हैं। धातु जो होती हैं ये क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं और धनायन है वह बनाती हैं। और अधातु क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण करके ऋणायन है वह बनाती हैं। आगे नोट लगाकर लिखा गया है कि धातु ऑक्साइड जो होती हैं, धातु ऑक्साइड जो होती हैं इनको जल में घोलने पर क्षार है वह बनता है। ये भी आप याद रखना, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। यदि धातु ऑक्साइड है इनको जल में घोला जाए तो क्या बनता है? ऑप्शन देगा क्षार, अम्ल, उदासीन, इनमें से कोई नहीं, तो क्या बनता है? क्षार है वह बनता है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं अधातु जो है इसके रासायनिक गुणों की। अधातु जो है इसके रासायनिक गुणों की बात करें तो अधातु के ऑक्साइड जो हैं ये किस प्रकृति के होते हैं? ये होते हैं अम्लीय, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अधातुएं जो हैं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं और ऋणायन का निर्माण है वह करती हैं। अधातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। अधातु जो है ये हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं और तनु अम्ल से ये अभिक्रिया है वह नहीं करती हैं। अधातु के ऑक्साइड जो है इनको जल में घोलने पर क्या बनता है? अम्ल है वह बनता है। और धातु के ऑक्साइड को जल में घोलने पर क्या बनता है? क्षार है वह बनता है। आगे हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन है वह पूछा जाता है। ऐसे धातु के ऑक्साइड जो उभयधर्मी ऑक्साइड जो है इनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उभयधर्मी ऑक्साइड जो है ये क्या होते हैं? ऐसे धातु के ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, लवण तथा जल है ये बनाते हैं, तो इनको क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड है वह कहा जाता है। एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो ZnO जिंक ऑक्साइड, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन है वह पूछा जाता है। कुछ उभयधर्मी ऑक्साइड हैं इनके एग्जाम्पल और आपको लिखने हैं, इंपॉर्टेंट हैं। SnO2, ZnO हो ही गया, BeO, Al2O3, V2O5, V क्या है? वेनेडियम, Sb2O3, PbO लेड है, यह भी उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है। PbO2, As2O3, क्रोमियम है, ये भी उभयधर्मी ऑक्साइड है वह बनाता है। तो ये सभी एग्जाम्पल हैं वो आप याद रखना, ये सभी हैं, ये किसके हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण हैं। आगे हम बात करते हैं एनोडीकरण जो है वह क्या होता है।
एनोडीकरण क्या होता है, Ai जो एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम धातु को खुली हवा में छोड़ देने पर उसकी सतह पर उसी के ऑक्साइड जो है उसकी परत बन जाती है जो उसको संसारण से बचाती है। इसी को कहा जाता है एनोडीकरण। एल्यूमिनियम जो धातु होती है इसको जब हम खुली हवा में छोड़ते हैं तो उसकी सतह पर उसी एल्यूमिनियम के ही ऑक्साइड की परत बन जाती है जिससे उसका संसारण है वह रुक जाता है। तो इसी को एनोडीकरण है वह कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं एक्वारेजिया। ये भी एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन है वह पूछा जाता है। इसको रॉयल जल है वह कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है, एक्वारेजिया जो बनाया जाता है वह HCl सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 जो है इसके अंदर इसका अनुपात है वह मिलाया जाता है 3:1 में। इससे क्या बनता है, एक्वारेजिया है वह बनता है। एक्वारेजिया जो है यह सोना, एक्वारेजिया जो है इसके अंदर सोना और प्लेटिनम जो है वह गल जाता है। सोना जो है यह वायु से अभिक्रिया है वह नहीं करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना। इसका अनुपात जो है वह आपसे पूछा जाता है। तो इसके अंदर HCl जो है इसका अनुपात होता है 3 और HNO3 का अनुपात है वह होता है 1। आगे हम बात कर लेते हैं सक्रियता श्रेणी की। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि कौन सा धातु है जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है और सबसे कम अभिक्रियाशील है वह कौन सा है। तो ये आप याद कर लेना। पोटेशियम जो है इसकी अभिक्रियाशीलता सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद में सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, ये इसका क्रम है वह दिया गया है। सबसे ऊपर जो है ये सबसे अधिक क्रियाशील है, उसके बाद में ये इसकी घटती अभिक्रियाशीलता है, सबसे नीचे जो है यह सबसे कम अभिक्रियाशील है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसे 2-3 बार क्वेश्चन है वह पूछा गया है, तो ये आप याद रखना। अगला है उस धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान जो सामान्य तापक्रम पर द्रव अवस्था के अंदर पाई जाती है। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर से होगा, धातु। कई बार वो आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है कि उस तत्व का नाम बताइए। तत्व जो है इसके अंदर धातु भी आ जाता है, इसके अंदर अधातु भी आ जाता है। धातु और अधातु जो है दोनों तत्व के अंदर आती है। यदि आपसे धातु का नाम पूछे तो कौन सा हो जाएगा, मरकरी या पारा है वह होगा ऑप्शन नंबर 2। अधातु ऐसी कौन सी होती है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था के अंदर पाई जाती है, तो वह कौन सी होती है, वह होती है ब्रोमीन, और ये होती है मरकरी या पारा। तो ये आप याद रखना। अगला है पारा धातु का मुख्य अयस्क है। पारा धातु जो है इसका मुख्य अयस्क है वह कौन सा होता है, कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा, रॉक-साल्ट, सिनबार, केलेमाइन, हेमेटाइट। तो कौन सा होगा, सिनबार या सिनेबार जो है यह पारा का अयस्क होता है। अगला है निम्न में से किस उपकरण में पारे या मरकरी का उपयोग नहीं होता है। ऑप्शन दे रखे हैं बैरोमीटर में, स्पाइगमोमेनोमीटर में, सोनोग्राफी में, थर्मामीटर में। तो इन चारों में से कौन सा है जिसके अंदर पारे का उपयोग है वह नहीं किया जाता है, तो सोनोग्राफी जो है इसमें इसका उपयोग है वह नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी मिश्र धातु नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कौन सी मिश्र धातु है वह नहीं है, पारा, पीतल, कांस्य, स्टेनलेस स्टील। तो कौन सी नहीं है, पारा जो है यह मिश्र धातु नहीं है। अगला है निम्न में से कौन से तत्व मानक दाब एवं कमरे के तापमान पर तरल द्रव होते हैं। ये तत्व है वह हमें पूछ लिया गया है, तो कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो ब्रोमीन हो जाएगा और एक मरकरी हो जाएगा। 2 और 3 इसके अंदर सही होगा। अगला है निम्न में से कौन सी क्षारीय धातु नहीं है। इसके अंदर कौन सी धातु है जो क्षारीय नहीं है, कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा, लिथियम दे रखा है, सोडियम दे रखा है, पोटेशियम दे रखा है और पारा है वह दे रखा है। ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर सही होगा, पारा जो है ये क्षारीय धातु है वह नहीं होती है। आवर्त सारणी के अंदर यदि हम बात करें, आवर्त सारणी के अंदर वर्ग 1 के अंदर जो धातु होती हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, ये सभी जो हैं ये क्या होती हैं, क्षारीय धातु है वह होती हैं। इनकी यदि हम ट्रिक की बात करें तो हेलिना की रब से फरियाद, ये आप याद रख लेना।
हाइड्रोजन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये जो है ये सभी क्या होती हैं, क्षारीय धातु है वह होती है। एक आपको याद रखनी है क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय धातु का क्वेश्चन पूछा गया है तो वह क्षारीय मृदा धातु है, इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन है वह पूछ सकता है। तो ये हो जाएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। आप ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ये ट्रिक से आप इसको याद है वह रख सकते हैं। कौन कौन सी हो जाएंगी, एक तो हो जाएगी बेरिलियम, बेरिलियम हो जाएगी, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हो जाएगी, उसके बाद में हो जाएगी कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम हो जाएगा और हो जाएगा रेडियम। ये कौन सी हो जाएंगी, क्षारीय मृदा धातु जो है वह ये होंगी। तो ये भी आप याद रख लेना। अगला क्वेश्चन दे रखा है अम्लगम जो है, अम्लगम जो ये मिश्र धातु है, अम्लगम जो है यह किसकी मिश्र धातु है वह होती है। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा, तो पारा या मरकरी जो होता है ये अन्य धातुओं के साथ में क्रिया करके अम्लगम है वह बनाता है। तो किसकी मिश्र धातु है, मरकरी की। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर सही होगा। अगला है हेरोइन का रासायनिक नाम है, हेरोइन जो है इसका रासायनिक नाम है वह कौन सा है, कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, मार्फिन डाई एसीटेट जो है यह हेरोइन का रासायनिक नाम है वह होता है। अगला है मोती मुख्य रूप से बना होता है, मोती जो है यह मुख्य रूप से किससे बना होता है, कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा। कैल्शियम ऑक्जेलेट दे रखा है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, मोती है ये किससे बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। अगला क्वेश्चन है केलामीन किस धातु का अयस्क है, केलामीन जो है यह कौन सी धातु का अयस्क है वह होता है, कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा। तो हमने पीछे अयस्क है उसकी एक सारणी पढ़ी थी, ये किसका होता है, जस्ता या जिंक जो है इसका अयस्क होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d10 4s1 होता है, कौन सी धातु है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वह 3d10 4s1 है वह होता है। ऑप्शन दे रखे हैं निकल का, जस्ता का, तांबा का और कैडमियम का। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा, तो ये होता है किसका, तांबा का। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला है हीमोग्लोबिन में धातु होती है, हीमोग्लोबिन जो है इसके अंदर कौन सी धातु होती है, हम पढ़ते हैं इसके बारे में। तो कौन सी होती है, लोहा, आयरन जो है वह हीमोग्लोबिन के अंदर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन दे रखा है दी गई धातुओं में से किस धातु को, कौन सी धातु है जिसको गलाने से नहीं निकाला जा सकता। लोहा दे रखा है, एल्यूमिनियम दे रखा है, जिंक दे रखा है और लेड दे रखा है। कौन सी धातु है जिसको गलाने से नहीं निकाला जा सकता है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, एल्यूमिनियम। धातुओं का जब हमें निष्कर्षण जो है वह पढ़ते हैं, जब हम धातुओं की प्राप्ति के लिए धातुओं का निष्कर्षण जो करते हैं तो उसके अंदर विद्युत अपघटन द्वारा निष्कर्षण है वह कौन कौन से का होता है। विद्युत अपघटन जो है इसके द्वारा हम एल्यूमिनियम धातु जो है इसको निकाल सकते हैं। विद्युत अपघटन जो है इसके द्वारा कौन कौन सी धातुओं को निकाला जाता है, एक तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। ये धातुएं हैं, इनको गलाकर नहीं विद्युत अपघटन के द्वारा इनका निष्कर्षण है वह किया जाता है। उसके बाद में यदि हम बात करें तो कार्बन के उपयोग से अपचयन करके कौन कौन सी निकाली जाती हैं, जिंक, लोहा, पीबी और सीयू जो है वह निकाली जाती हैं। और कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो प्रकृति के अंदर स्वतंत्र अवस्था के अंदर पाई जाती हैं, स्वतंत्र अवस्था में। स्वतंत्र अवस्था के अंदर प्रकृति में कौन कौन सी पाई जाती हैं, एक तो पाया जाता है सोना, चांदी,
प्लेटिनम और तांबा। ये धातुएं होती हैं जो प्रकृति के अंदर स्वतंत्र या मुक्त अवस्था के अंदर पाई जाती हैं, प्रकृति के अंदर मुक्त अवस्था के अंदर पाई जाती हैं। सोना जो है यह सदैव है वह मुक्त अवस्था के अंदर है वह मिलता है, और ये चांदी और तांबा जो है ये संयुक्त में भी मिलते हैं और मुक्त अवस्था दोनों के अंदर ये मिल सकते हैं। लेकिन सोना जो है यह सदैव किसके अंदर मिलता है, स्वतंत्र या मुक्त अवस्था के अंदर यह पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वाधिक क्रियाशील धातु है। हमने क्रियाशीलता की जो क्रम है उसके बारे में पढ़ा था पीछे, तो इसके अंदर कौन सा धातु है वह सर्वाधिक क्रियाशील है। जस्ता दे रखा है, उसके बाद में बात करें तो तांबा दे रखा है, लिथियम दे रखा है और चांदी है वह दे रखा है। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा, तो तांबा, जस्ता और चांदी जो है इसकी तुलना में लिथियम जो है वह अधिक क्रियाशील है वह होता है, ये आपको याद रखना है। उस सारणी के अंदर लिथियम है वह नहीं था, लेकिन ये तीनों की तुलना में अधिक क्रियाशील है वह होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता। कौन सा है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया है वह नहीं करता है, कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा। सोडियम, एल्यूमिनियम, कॉपर और सिल्वर। तो कौन सा नहीं करता है, चांदी है वह नहीं करती है। चांदी और सोना जो है ये इनको अत्यधिक ताप देने पर भी ऑक्सीजन के साथ में क्रिया है वह नहीं करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु गर्म जल के साथ प्रतिक्रिया करती है एवं तैरना प्रारंभ कर देती है। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा। गर्म जल के साथ में कौन सी जो धातु है वह अभिक्रिया करती है और तैरना है वह प्रारंभ कर देती है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, वो मैग्नीशियम जो है वह सही हो जाएगा। यदि हम बात करें ठंडे जल के साथ में ये अभिक्रिया है वह नहीं करती है, ठंडे जल से अभिक्रिया ये नहीं करती है, गर्म जल के साथ करती है। ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करती है, अभिक्रिया नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है, धातु जो ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करती। कौन सी धातु है जो ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करती है, तो मैग्नीशियम है, नहीं करती है, गर्म जल के साथ ही अभिक्रिया है वह करती है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में कौन सी धातु एक चाकू द्वारा काटी जा सकती है। तो चाकू द्वारा कौन कौन सी धातुएं काटी जा सकती हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। नकली से आप याद रख सकते हैं, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, पोटेशियम। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व है रासायनिक रूप से धातु व अधातु दोनों के समान कार्य करता है। कौन सा तत्व है इसके अंदर जो रासायनिक रूप से धातु और अधातु दोनों के समान है वह कार्य करता है। आर्गन, कार्बन, जिनोन और बोरोन। कौन सा सही होगा, तो बोरोन जो है यह करता है धातु और अधातु दोनों के समान कार्य। अगला क्वेश्चन है, धातु और उनकी विशेषताएं जो हैं इनको सुमेलित है वह करना है। धातु दे रखी हैं और इनकी विशेषताएं जो हैं इनको सुमेलित है वह करना है। कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ एवं अधातु है। कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है और अधातु है। एक अधातु जो विद्युत का चालक है पढ़ा था, कौन सा है, ग्रेफाइट है। एक चमकदार अधातु है, कौन सा है, आयोडीन है। अकेला धातु जो सामान्य ताप पर द्रव्य अवस्था में होता है, कौन सा है, पारा है। और कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ एवं अधातु है। अधातु है, कार्बन जो है वह होती है अधातु और उसका अपरूप होता है हीरा, जो प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ है। तो इसके अंदर कौन सा हो जाएगा, हीरा है वह होगा। ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। अगला है, निम्न धातुओं में से कौन सी विशाल संख्या में स्वचालित वाहनों वाले नगर की वायु को प्रदूषित कर देती है। कौन सी धातु है जो विशाल संख्या में स्वचालित वाहनों वाले नगर की वायु को प्रदूषित है वह कर देती है। ऑप्शन दे रखे हैं, कैडमियम, क्रोमियम, सीसा या लेड और तांबा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सीसा या लेड जो है इसके अंदर सही होगा। अगला है, पोटेशियम धातु को आधिक्य वायु में जलाने पर निम्न में से कौन सा ऑक्साइड है वह बनता है। पोटेशियम जो धातु होती है इसको आधिक्य वायु में जलाने पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड बनता है, तो यह बनता है पोटेशियम डाई ऑक्साइड, KO2। ऑप्शन नंबर 3 जो इसके अंदर सही होगा। पोटेशियम डाई ऑक्साइड जो है वह बनता है, डाई ऑक्साइड। अगला है, फोटोग्राफिक फिल्म
पर सुग्राही पायस इमल्सन तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से किस हैलाइड का प्रयोग है वह किया जाता है? तो कौन से का प्रयोग है वह इसके अंदर किया जाता है? इसमें किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का। ऑप्शन नंबर 2 है वह इसके अंदर सही होगा। अगला है घंटियां और सितार और वायलिन जैसे वाद्य यंत्रों की तार बनाने के लिए धातुओं के किस गुण का उपयोग है वह किया जाता है? घंटियां, सितार और जो वायलिन वाद्य यंत्र होते हैं इनकी तार बनाने के लिए धातुओं का कौन सा गुण है उसका उपयोग है वह किया जाता है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अनुनाद जो गुण है इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है तांबा का रासायनिक प्रतीक है वह क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं तांबा का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? Cu। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। निम्न में से अधिक विद्युत चालकता वाली धातु है, इन चारों में से कौन सी की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? तो आप सभी जानते हैं चांदी जो है इसकी विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है। ऑप्शन नंबर 3 है वह इसके अंदर सही होगा। चांदी है, चांदी के बाद में विद्युत चालकता किसकी होती है? तांबा है इसकी होती है। उसके बाद में किसकी होती है? एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम जो है इसकी होती है और उसके बाद में किसकी होती है? इस्पात की होती है। अगला है समुद्र के पानी में कौन सी धातु निकाली जाती है? समुद्र का जो पानी है इसके अंदर कौन सी धातु निकाली जाती है? पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और बेरिलियम। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें निकाली जाती है मैग्नीशियम धातु। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कौन सी लौह अयस्क की किस्म है? इसमें से लौह अयस्क जो है इसकी किस्म है वह कौन सी होती है? गैलेना दे रखी है, बिटुमिन्स दे रखी है, हेमेटाइट दे रखी है, एंथ्रासाइट दे रखी है। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? एंथ्रासाइट जो है ये क्या होता है? उत्तम श्रेणी का कोयला है वह होता है। उत्तम श्रेणी का कोयला या सर्वश्रेष्ठ कोयला जो है वह कौन सा होता है? वह होता है एंथ्रासाइट। इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह सही हो जाएगा। लौह अयस्क किस्म कौन सी होती है? हेमेटाइट है वह होती है। लौह अयस्क जो है इसकी अन्य यदि हम किस्मों की बात करें तो मैग्नेटाइट जो है वह इसकी किस्म होती है। लिमोनाइट है यह होती है। सिडराइट और हेमेटाइट ये चारों जो हैं वह लोहे की किस्में होती हैं। अगला है निम्न में से कौन सी धातु सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है? इन चारों धातुओं में से कौन सी धातु है जो सबसे अधिक क्रियाशील है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, मैग्नीशियम। अगला है सुमेलित है वह करना है, ये एक तरफ इनके प्रतीक है वह दे रखे हैं। तो मरकरी या पारा है इसको किसे दर्शाते हैं? Hg से। गोल्ड है इसको किसे दर्शाया जाता है? Au से। चांदी सिल्वर जो है इसको Ag से और आयरन लोहा है इसको Fe से दर्शाया जाता है। अगला है इनमें से कौन सी धातु शरीर के तापमान पर पिघल जाएगी? इसमें से कौन सी धातु है जो शरीर के तापमान पर पिघल जाएंगी? कौन सा ऑप्शन सही होगा? पीछे हमने पढ़ा था हथेली पर रखकर कौन सी? गैलियम और सीजियम। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है पेयजल में तांबे की निर्धारित अधिकतम सांद्रता है। पेयजल जो है इसमें तांबे की निर्धारित अधिकतम सांद्रता जो है वह क्या होती है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 3 ppm। अगला है चांदी के बर्तन हवा में कुछ दिन खुले रखने से क्या बनने के कारण काले हो जाते हैं? चांदी के बर्तन जो है इनको जब हवा में रखा जाता है तो क्या बनने के कारण ये काले हैं वह पड़ जाते हैं? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा? 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, Ag2S। सिल्वर ऑक्साइड बनने के कारण ये काले पड़ जाते हैं। सिल्वर ऑक्साइड। अगला है निम्नलिखित में कौन सा अधात्विक गुण प्रदर्शित करता है? इसमें से कौन सा है जो अधात्विक गुण है वह प्रदर्शित करता है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? Al दे रखा है, Be दे रखा है, ग्रे Sn दे रखा है और Mo। कौन सा ऑप्शन है वह इसमें सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 है वह इसके अंदर सही होगा। किस धातु का निष्कर्षण केवल विद्युत अपघटन के द्वारा किया जा सकता है? इसमें से कौन सी धातु है जिसका विद्युत के निष्कर्षण है वह केवल विद्युत अपघटन द्वारा किया जा सकता है? तो कौन सी होगी? एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन दे रखा है मुद्रा धातु की सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है। मुद्रा धातु जो है इनकी सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है वह कौन सी होती है? इसके अंदर कौन सा ऑप्शन है वह सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, Cu+2, Ag+ और Au+3।
निम्न में से कौन अधातु है? इसमें से कौन सी है वह अधातु दे रखी है। कौन सा ऑप्शन सी होगा? गैलियम, इंडियम, एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन। कौन सा ऑप्शन सी होगा? तो नाइट्रोजन जो है यह अधातु होती है। ताम्र संदूषण से बचाने के लिए पीतल के बर्तन पर सामान्यतः किस धातु की परत है वह चढ़ाई जाती है? ताम्र संदूषण जो है इससे बचाने के लिए पीतल के बर्तन पर किस धातु की परत है वह चढ़ाई जाती है? तो यह चढ़ाई जाती है रांगे या टिन की। अगला है अमोनिया का रासायनिक सूत्र है। अमोनिया जो है इसका रासायनिक सूत्र है वह कौन सा होगा? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर आएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, NH3। निम्न में से कौन सी धातु अधिकतम बाहुल्यता से मिलती है? इसमें से कौन सी धातु है जो अधिकतम बाहुल्यता से मिलती है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन सी धातु है वह मिलती है? एल्यूमिनियम है वह मिलती है। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। धातुओं में कौन सी तांबे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है? धातुओं में कौन सी तांबे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है? इसमें से कौन सी है जो तांबे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो लोहा जो है ये है। अगला है सुमेलित है वह करना है। ऑप्शन दे रखे हैं अम्ल, गन पाउडर और औषधियों में उपयोग की जाने वाली धातु है वह कौन सी होती है? अम्ल, गन पाउडर और औषधियों में कौन सी प्रयोग में ली जाती है? तो ये ली जाती है सल्फर। इलेक्ट्रोड में उपयोग की जाने वाली अधातु है वह कौन सी होती है? इलेक्ट्रोड में उपयोग किया जाता है ग्रेफाइट का। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और तारों में उपयोग की जाने वाली धातु है वह कौन सी होती है? तो वह होती है कॉपर या तांबा। थर्मामीटर में किसका उपयोग किया जाता है? मरकरी या पारा का किया जाता है। अगला है मैग्नीशियम सल्फाइड में मैग्नीशियम और सल्फर के भार का अनुपात है। मैग्नीशियम सल्फाइड जो है इसके अंदर मैग्नीशियम और सल्फर के भार का अनुपात है वह कितना होगा? तो ये होता है 3:4। अगला है इरिडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता? इरिडियम जो परत है इसकी खोज किसके द्वारा की गई और उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, लुइस अल्वारेज। अगला है धातु जिसका उपयोग हीमोग्लोबिन के निर्माण में होता है। हीमोग्लोबिन जो है इसके निर्माण में कौन सी धातु का उपयोग है वह होता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप सभी जानते हैं Fe, लोहा। अगला है आमतौर पर पानी कीटाणु रहित करने के लिए किस अधातु का उपयोग किया जाता है? पानी को कीटाणु रहित करने के लिए कौन सी अधातु है इसका प्रयोग है वह किया जाता है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, क्लोरीन जो है इसका उपयोग इसमें किया जाता है। अगला है अधातुओं के लिए सत्य है। कौन सा इसमें अधातुओं के लिए सत्य है? इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इनके चादर व तार बनाए जा सकते हैं। कौन सा ऑप्शन जो है वह इसके अंदर सही होगा? कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है वह इसके अंदर सत्य है। दूसरा कथन है वह इसके अंदर असत्य है, चादर और तार जो है वह इसके नहीं बनाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है अधातुएं रिक्त स्थान होती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव धन विद्युती, इलेक्ट्रोबॉन्ड, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऋण विद्युती। तो कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर सही होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऋण विद्युती है वह होती है। अगला है कौन सा कथन इसके अंदर असत्य दे रखा है? पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। ग्रेफाइट एक ऐसी धातु है, धातु नहीं है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट है वह क्या है? अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है। 2 नंबर ऑप्शन इसमें असत्य है। सोडियम और पोटेशियम नरम धातुएं हैं और उन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। आयोडीन एक धातु है लेकिन यह चमकीली होती है। और ये कथन सत्य है। दूसरा कथन है इसमें गलत है वह दे रखा है। अगला है अधातुओं के संदर्भ में गलत कथन है उसको चुनना है। अधातुओं का उपयोग जल शोधन की प्रक्रिया में किया जाता है। अधातुएं उष्मा और विद्युत की सुचालक हैं, ये कथन है सत्य दे रखा है। सुचालक नहीं होती है, कुचालक है वह होती है। अगला है निम्न में से कौन सा तत्व अधातु है? इसमें से कौन सा तत्व है वह अधातु है? सल्फर दे रखा है, लिथियम दे रखा है, सोडियम दे रखा है और आयरन है वह दे रखा है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, सल्फर जो है यह अधातु है। कार्बन, सल्फर,
सल्फर को और क्या बोला जाता है, गंधक है, ये भी इसको बोला जाता है। आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, हीलियम, फास्फोरस आदि जो हैं ये अधातुएं हैं वह होती हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऋणायन बनाते हैं कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉनों को आसानी से प्राप्त करके ऋणायन बनाते हैं उनको कहा जाता है अधातु। इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाते हैं उनको कहा जाता है धातु। उस अधातु को पहचानिए जो चमकदार है। इसमें से कौन सी अधातु है जो चमकदार है वह होती है, तो कौन सा होगा, आयोडीन इसके अंदर सही होगा। अगला है निम्न में कौन सा तत्व अधातु है। इसमें से कौन सा तत्व अधातु है, लोहा, सोना, जिंक, कार्बन, तो कौन सा होगा, कार्बन इसके अंदर सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है वह आएगा। अगला दे रखा है निम्नलिखित में कौन सा धातु नहीं है। इसमें से कौन सा जो है वह धातु नहीं है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, सोडियम दे रखा है, फास्फोरस, मैग्नीशियम और पारा या मरकरी दे रखा है, तो फास्फोरस, सोडियम, मैग्नीशियम, पारा या मरकरी, कौन सा इसके अंदर ऑप्शन है वह सही होगा। फास्फोरस जो है वह इसके अंदर सही होगा, यह एक अधातु है। अगला है अधातुओं की विशेषताओं के बारे में असत्य कथनों का चयन है वह करना है। अधातुएं द्रव्य की तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। अधातु जो है वह द्रव्य की तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। असत्य कथन बताना है। पहला कथन सत्य है, हीरे को छोड़कर सभी अधातुएं तन्य होती हैं, ये कथन असत्य है। अधातुएं जो हैं वे तन्य नहीं होती हैं। ग्रेफाइट सबसे कठोर अधातु है, ये कथन भी असत्य है। ब्रोमीन एक द्रव्य अधातु है, ये कथन सत्य है। आयोडीन एक चमकीली अधातु है, ये कथन सत्य है। तो इसके अंदर कौन सा कथन सत्य है, 4 और 5, ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाती हैं। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं। धातुएं जल से अभिक्रिया करती हैं और धातु के ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। धातु के ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं। कौन सा ऑप्शन जो है वह इसके अंदर असत्य है वह दे रखा है। कौन सा सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 है वह इसके अंदर सत्य नहीं है। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं, यह कथन असत्य दे रखा है। अगला है निम्नलिखित में कौन सी धातु इसके निम्न गलनांक के कारण हथेली पर रखने पर भी पिघल जाती है। कौन सी धातु है जो हथेली पर रखने पर पिघल जाती है, तो ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। कौन सी है, गैलियम, ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। कौन सा किसी धातु का एक गुण नहीं है। धातुएं ध्वनिक होती हैं। अधिकांश धातुओं के गलनांक कम होते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है ये इसके अंदर असत्य है। अधिकांश धातु जो है इनका गलनांक है वह अधिक होता है, कम नहीं होता है, अधिक होता है। लेड को छोड़कर अधिकांश धातुएं उष्मा की सुचालक होती हैं, सत्य है। अधिकांश धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं, यह कथन भी सत्य है। वे धातु जो कठोर सतह पर प्रहार करने से ध्वनि उत्पन्न करते हैं कहलाते हैं। वे धातु जो कठोर सतह पर प्रहार करने से ध्वनि उत्पन्न करते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है ध्वनिक। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं का गुण नहीं है। द्युति या चमकहीन। चमकहीन नहीं होते हैं धातु, क्या होती है, चमकदार होती हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ध्वनिक इनका गुण होता है, तन्यता भी होता है और आघात वर्धनीयता भी इनका गुण है वह होता है। धातुओं के संदर्भ में उस कथन का चयन कीजिए जो सही नहीं है। गैलियम हथेली पर रगड़ने से पिघल जाती है, सत्य कथन है। सोडियम इतना गर्म नहीं है, ये सॉरी टाइपिंग एरर है, ये है नरम। सोडियम इतना नरम होता है कि इसे चाकू से काटा जा सकता है, सत्य कथन है। पारा या मरकरी सामान्य कक्ष के तापमान पर तरल होता है, ये कथन सत्य है। ब्रोमीन एक दुर्लभ धातु है, दुर्लभ धातु नहीं है। ब्रोमीन क्या है, एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल या द्रव अवस्था में होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर सही नहीं है। अगला है क्वार्ट्ज एक धातु है जो रिक्त स्थान और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। क्वार्ट्ज जो होता है यह एक धातु है जो ऑक्सीजन और किसके साथ मिलकर बना होता है, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, ग्रेनाइट। तो कौन सा होगा, सिलिकॉन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है क्वार्ट्ज। अगला है अपनी मूल अवस्था में ना मिलने वाला धातु है।
कौन सा धातु है जो अपनी मूल अवस्था के अंदर नहीं मिलता है? प्लेटिनम, लोहा, सोना, चांदी। तो कौन सा होगा? लोहा जो है इसके अंदर सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही हो जाएगा। अगला दे रखा है कुछ धातु जैसे लोहे की सतह संसारित कोरोडेड हो जाती है जब उन्हें लंबे समय तक रिक्त स्थान में अनावर्त खुला रखा जाता है। कहाँ पर इनको खुला रखा जाता है? तो ये इनकी सतह जो है वह संसारित हो जाती है आर्द्र वायु के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। कौन से लौह एस को आयरन कार्बोनेट के रूप में जाना जाता है? कौन सा लौह एस्क है जिसको आयरन कार्बोनेट के रूप में जाना जाता है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? लाइमोनाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट और मैग्नेटाइट। कौन सा हो जाएगा? सिडेराइट। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। अगला है कौन से कथन सत्य दे रखे हैं? धातु के ऑक्साइड जो हैं ये प्रकृति में अम्लीय होते हैं, असत्य कथन है। हमने पीछे पढ़ा है धातु के ऑक्साइड प्रकृति में क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं, ये भी असत्य है। अधातु के ऑक्साइड प्रकृति में क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। तो इसने उल्टा करके लिखा है, न तो 1 सही है और न ही 2 सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। किस मिश्र धातु का उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है? विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किसका प्रयोग है वह किया जाता है? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? वेल्डिंग सोल्डर जो होता है ये बना होता है सीसा और टिन का। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। पीतल निम्न का मिश्र धातु है। पीतल जो है यह किसका मिश्र धातु है वह होता है? तो पीतल को आप याद रख सकते हैं पिताजी से। पीतल किससे बना होता है? तांबा और जिंक से बना होता है। तांबा प्लस जिंक जो है इससे ये मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। तांबा और जस्ता या जिंक जो है इससे मिलकर बना होता है। अब हमें यहाँ पर कुछ मिश्र धातु हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। मिश्र धातु जो हैं इनके बारे में हम पढ़ते हैं, जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीतल की। पीतल जो है यह किससे मिलकर बना होता है? तांबा प्लस जस्ता। तांबा प्लस जस्ता है, इससे मिलकर क्या बनता है? पीतल है वह बनता है। फिर हम बात कर लेते हैं कांसा। कांसा जो है यह किससे मिलकर बना होता है? तो कांसा है ये बनता है तांबा प्लस टिन। उसके बाद में यदि हम बात करें स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील जो है ये किससे मिलकर बना होता है? स्टेनलेस स्टील के अंदर होता है लोहा होता है, क्रोमियम होता है, कार्बन होता है और निकेल जो है वह इसके अंदर होता है। यदि आपसे पूछे कि स्टेनलेस स्टील में सर्वाधिक कौन सा होता है, तो यह होता है लोहा। लगभग 90% मात्रा इसकी होती है लोहे की। उसके बाद में बात कर लेते हैं जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर जो है इसमें आप एक बात याद रख लेना, सिल्वर इसके अंदर नहीं होता है। चांदी जो है वह इसके अंदर नहीं होती है। इसमें तांबा होता है, इसके अंदर निकल होता है और इसके अंदर जिंक है वह होता है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं फ्यूज तार। फ्यूज तार है ये भी इंपॉर्टेंट है। फ्यूज तार किससे बनता है? ये बनता है सीसा एवं टिन से। सीसा एवं टिन जो है इससे फ्यूज तार है वह बनता है। नाइक्रोम किससे बनता है? नाइक्रोम है ये इसके नाम से ही पता चल रहा है किससे बनता है? निकिल और क्रोमियम से। निकिल और क्रोमियम जो है इससे बनता है नाइक्रोम। उसके बाद में बात कर लेते हैं रोल्ड गोल्ड जो है वह किससे बनता है? रोल्ड गोल्ड जो है वह किससे बनता है? तांबा प्लस एल्यूमिनियम से। तांबा प्लस एल्यूमिनियम जो है इससे क्या बनता है? रोल्ड गोल्ड है वह बनता है। फ्यूज तार आपसे पूछे तो ये भी सीसा और टिन से बनता है। शोल्डर यदि आपसे पूछे तो ये भी किससे बनता है? सीसा और टिन से ही बना होता है। उसके बाद में यदि हम बात करें मुद्रा धातु। मुद्रा धातु जो है ये किससे बनती है? तांबा प्लस टिन प्लस फास्फोरस। गन मेटल। गन मेटल जो किससे बनता है? तांबा
जस्ता और टिन, इससे मिलकर बना होता है मुंज मेटल। मुंज मेटल किससे बनता है? तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है। रोज मेटल, रोज मेटल है ये किससे बनता है? तो ये लोहा प्लस टिन प्लस बेरियम। रोज मेटल जो है इसके अंदर बेरियम की मात्रा है यह होती है सर्वाधिक। उसके बाद में बात करते हैं ड्यूरेलियम। ड्यूरेलियम जो है यह किससे मिलकर बना होता है? तो ये एल्यूमिनियम प्लस मैग्नीशियम, मैग्नीज और तांबा, इनसे मिलकर ड्यूरेलियम है वह बना होता है। ड्यूरेलियम जो है इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है? वायुयान, हेलीकॉप्टर, कुकर, रेल के डिब्बे आदि जो हैं इसके अंदर ड्यूरेलियम का उपयोग किया जाता है। यह भी आप याद रखना। आगे हम बात कर लेते हैं मिश्र धातु एवं संगठन का मिलान है वह हमें करना है। कांसा जो है वह किन से बनता है? कांसा, कांसा हमने पीछे पढ़ा है तांबा और टिन जो है इससे बनता है। पीतल को आप तांबा और जिंक से बनता है। उसके बाद में बात आती है जर्मन सिल्वर, तो किन से बनता है? तांबा, निकिल और जिंक से जर्मन सिल्वर बनता है। मुद्रण धातु या टाइप धातु है ये सीसा, एंटीमनी और टिन जो है ये इनसे मिलकर बनी होती है। अगला है किस मिश्र धातु में एक अधातु इसके एक घटक के रूप में होती है? कौन सी मिश्र धातु है जिसमें अधातु जो है वह इसके घटक के रूप में होती है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही है वह होगा? स्टील दे रखा है, पित्तल दे रखा है, अमलगम दे रखा है और कांस्य दे रखा है। कौन सा ऑप्शन जो है वह इसके अंदर सही है वह होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 जो है वह सही होगा। स्टेनलेस स्टील इंपॉर्टेंट है, 5-6 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्टेनलेस स्टील जो है वह किससे मिलकर बना हुआ होता है? तो इसकी बात करें लोहा, लोहा धातु है। क्रोमियम, क्रोमियम भी धातु है। निकिल, निकिल भी धातु है। और कार्बन, कार्बन इसके अंदर क्या होती है? अधातु है वह इसके अंदर होती है। अगला है निम्नलिखित में कौन सी मिश्र धातु नहीं है? स्टेनलेस स्टील, कैडमियम, कांसा या ब्रॉन्ज, पीतल या ब्रास। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही है वह होगा? कौन सी इसके अंदर एक मिश्र धातु है वह नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। कैडमियम जो है यह मिश्र धातु नहीं है। अगला क्वेश्चन दे रखा है सूची 1 के साथ सूची 2 है इसका मिलान है वह करना है। सूची 1 है इसके अंदर दे रखा है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील है ये क्या होता है? ये एक मिश्र धातु होती है। क्या होती है? मिश्र धातु होती है। स्वर्ण, सोना जो है ये क्या होती है? एक अक्रिय धातु है वह होती है। सल्फर जो है ये क्या होता है? सल्फर जो है ये क्या होता है? यह एक अधातु होता है। और मैग्नीशियम है ये होता है धातु। अगला है स्टेन, ये स्टेन है। स्टेनलेस स्टील को लोहे में निम्न को मिलाकर बनाया जाता है। स्टेनलेस स्टील जो है इसके अंदर लोहे में क्या क्या मिलाकर इनको बनाया है वह जाता है। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो कार्बन जो है वह इसके अंदर होता है। कार्बन जो है एक अधातु है वह इसके अंदर होती है स्टेनलेस स्टील के अंदर। उसके बाद में दे रखा है निकेल और क्रोमियम दे रखा है, मैग्नीशियम है वह दे रखा है और मैग्नीज है वह दे रखा है। तो कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। कार्बन, निकेल, क्रोमियम और मैग्नीज जो है वह इसके अंदर मिले होते हैं। ये मैग्नीज है ये भी इसके अंदर होता है, ये भी उसके अंदर आप लिख लेना। 3 तत्व दे रखे हैं ए बी सी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखे हैं क्रमशः। ए का दे रखा है 2 8, बी का दे रखा है 2 8 7 और सी का दे रखा है 2 8 2 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वह इसके अंदर सत्य दे रखा है? ए एक धातु है, बी एक धातु है, सी एक अधातु है, बी जो है यह दे रखी है एक अधातु और सी जो है वह दे रखी है एक धातु। तो आप याद रख लेना धातु जो होता है, धातु इसकी अंतिम कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 2 या 3। 1 2 या 3 जो है वह इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होते हैं। तो सी जो है वह हो जाएगी एक धातु और बी है वह हो जाएगी एक अधातु। ऑप्शन नंबर 4 है वह इसके अंदर सही होगा।
अगला है गुण और प्रयोग है, इसको सम्मिलित है वह करना है। सबसे पहले यदि हम बात कर लेते हैं तन्य का गुण है वह कौन सा होता है, खींच कर तार का रूप देना, ये तन्यता गुण है। आघात वर्धनीयता है, पीट कर पतली चादर बनाया जाना। उसके बाद में है ध्वनिक या सोनोरस गुण है वह कौन सा होता है, टकराने पर खनखनाहट उत्पन्न करना। और दूती या लस्सर जो है ये क्या होता है, चमक। दूती या लस्सर जो है इसके अंदर क्या हो जाएगा, चमक है वह इसके अंदर होगा। अगला है सोडियम धातु रिक्त स्थान में भंडारित होती है। सोडियम धातु जो है वह किसके अंदर भंडारित की जाती है, तो केरोसिन के अंदर, ये हमने पीछे पढ़ा है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला है नीचे दिए गए कथनों में सही कथन है वह चुनना है। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है क्योंकि यह अत्यधिक प्रतिक्रियात्मक होता है। सोडियम धातु नाइट्रोजन से प्रबलता से प्रतिक्रिया है वह करता है। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सत्य है वह दे रखा है। पहला कथन तो इसमें है सत्य और दूसरा कथन है वह इसके अंदर असत्य है वह दे रखा है। अगला है सुमेलित है वह करना है। लोहे पर जिंक या जस्ते की परत चढ़ाना, तो इसको गैल्वेनीकरण या यशद लेपन है वह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गैल्वेनीकरण या यशद लेपन जो है वह इसको कहा जाता है। उसके बाद में दे रखा है गर्म करने पर ठोस का द्रव में बदलना। ठोस का द्रव में बदलना है, इसको क्या कहते हैं, गलन है वह कहते हैं। ठंडा करने पर गैस का द्रव में बदलना। ठंडा करने पर गैस का द्रव में बदलना, इसका होता है संघनन। गर्म करने पर द्रव का गैस में बदलना है, ये क्या होता है, ये होता है वाष्पीकरण। क्या होता है, वाष्पीकरण जो है वह होता है। जब अधातुएं ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती हैं तो रिक्त स्थान तो नहीं बनते हैं। क्या नहीं बनते हैं, धातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जल। तो कौन सा नहीं बनता है, धातु ऑक्साइड जो है वे नहीं बनते हैं जब अधातु ऑक्सीजन के साथ में प्रतिक्रिया करती है। तो क्या नहीं बनता है, धातु ऑक्साइड है वह नहीं बनते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक का मतलब है उभयधर्मी, कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है। तो पीछे हमने उभयधर्मियों के ऑक्साइड जो उनके उदाहरण है वह पढ़े थे। तो इसके अंदर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। पीबीओ जो है यह उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है। निम्नलिखित में से अधातुओं की पहचान है वह करनी है। अधातु है, इनकी पहचान जो है वह हमें करनी है। सोडियम और एल्यूमिनियम और लेड, ये क्या होते हैं, सोडियम, एल्यूमिनियम और लेड धातु होती हैं। तो इसमें 1 दिया गया है। उसके बाद में यदि हम बात करें तो 4 वाला भी असत्य होगा। इसके अंदर 2 है, ये भी असत्य होगा। 3 और 5 इसके अंदर सही हो जाएंगे। ग्रेफाइट और सल्फर जो है क्या होते हैं, अधातु होते हैं। विद्युत उपकरणों के कारण लगी आग को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। विद्युत उपकरणों से जो आग लग जाती है उसको नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, पानी का, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का, कार्बन मोनोऑक्साइड का और हाइड्रोजन का। तो कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला है क्लोरोफिल निम्न का एक समन्वय यौगिक है। क्लोरोफिल जो है वह किसका एक समन्वय यौगिक है, लोहा, कोबाल्ट, मैग्नीज, मैग्नीशियम। तो कौन सा हो जाएगा, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सी धातु कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकती। इसमें से कौन सी धातु है जो कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को विस्थापित है वह नहीं कर सकती है। पहला दे रखा है जस्ता। जस्ता जो है इसकी अभिक्रियाशीलता जो है वह कॉपर से ज्यादा होती है, तो यह कर सकता है। उसके बाद में दे रखा है लोहा। लोहा है, इसकी भी इससे अधिक होती है, ये भी कर सकता है। एल्यूमिनियम भी कर सकता है। चांदी जो है वह नहीं कर सकती। कॉपर जो है इससे कम अभिक्रियाशीलता वाले धातु है वह कौन से हैं, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। इनकी अभिक्रियाशीलता है वह कॉपर से कम है वह होती है। तो विस्थापित कौन करेगा, जिसकी अभिक्रियाशीलता ज्यादा होगी। तो चांदी जो है वह इसको विस्थापित नहीं कर सकती। सूची 1 और सूची 2 का मिलान है वह करना है। कमरे के तापमान पर तरल है वह कौन सा होता है, पारा होता है, जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम होता है। उष्मा का उत्कृष्ट चालक है वह कौन सा होता है, चांदी होता है। उष्मा का कुचालक है वह सीसा होता है। अब हमें एक और टॉपिक इसके अंदर लिखा हुआ है कि दैनिक जीवन में उपयोगी महत्वपूर्ण यौगिक, इनके बारे में अब पढ़ लेते हैं।
सबसे पहले हम पढ़ते हैं सोडियम क्लोराइड के बारे में, जिसे NaCl है इसका सूत्र। इसको साधारण नमक के नाम से भी जाना जाता है। इसकी pH जो है वह 7 होती है और यह उदासीन प्रकृति का होता है। इसका उत्पादन कहाँ से होता है? तो समुद्र के जल या खारे पानी से इसको बनाया जाता है। इसका गलनांक है वह 1081 केल्विन होता है। जल में अत्यधिक विलेय है, ये जलीय विलयन में आयनित है वह हो जाता है। उसके बाद में इसके उपयोग की बात करें तो साधारण नमक के रूप में भोजन में इसका उपयोग किया जाता है, खाद्य परिरक्षण में, हिमीकरण मिश्रण बनाने में, NaOH, Na2CO3, NaHCO3 विरंजक चूर्ण आदि बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग है वह किया जाता है। दूसरा यौगिक की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसको कास्टिक सोडा है ये भी कहा जाता है। औद्योगिक स्तर पर इसको सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आप याद रखना। गलनांक इसका 591 के होता है। प्रबल क्षार व प्रबल विद्युत अपघट्य जो है वह ये NaOH होता है। उपयोग साबुन, कागज व सिल्क उद्योग में होता है, बॉक्साइट के धातुक्रम में, वसा व तेलों के निर्माण में और पेट्रोलियम शोधन में NaOH जो है इसका प्रयोग है वह किया जाता है। उसके बाद में अगला है विरंजक चूर्ण, जिसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। इसका पहले तो आप सूत्र याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। CaOCl2 इसका सूत्र है वह होता है। इसका रासायनिक नाम है वह है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन है वह पूछा गया है। इसका जो उत्पादन है वह शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रभावित करके किया जाता है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी अभिक्रिया क्लोरीन से करवाई जाती है, तो ये विरंजक चूर्ण जो है वह प्राप्त होता है और साथ में जल है वह प्राप्त होता है। तो ये अभिक्रिया भी आपको याद रखनी है। इसको वायु में खुला रखने पर यह क्लोरीन गैस देता है। यह तनु अम्लों के साथ क्रिया करके भी क्लोरीन गैस है वह देता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है विरंजक चूर्ण, इसके बारे में आप याद रखना। अगला इसके उपयोग की यदि बात करें तो इसका उपयोग है वह कहाँ कहाँ किया जाता है? वस्त्र उद्योग और कागज उद्योग में विरंजक के रूप में, पेयजल को शुद्ध करने में भी इसका उपयोग होता है, रोगाणुनाशक एवं ऑक्सीकारक के रूप में और प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग है वह ब्लीचिंग पाउडर का किया जाता है। अगला है बेकिंग सोडा NaHCO3, इसको बोला जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको खाने का सोडा भी कहा जाता है। NaCl, H2O, CO2 और NH3 की जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो अमोनियम क्लोराइड और ये बेकिंग सोडा जो है वह प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट की CO2 और H2O से अभिक्रिया करवाने पर भी ये प्राप्त होता है। तो ये दोनों अभिक्रियाएं आपको याद रखनी है। इसका गुण क्या होता है? जल में इसका विलयन क्षारीय होता है। इसे गर्म करने पर CO2 गैस जो है वह बाहर निकलती है। अगला इसके उपयोग की यदि हम बात करें तो खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में, सोडा वाटर तथा सोडा युक्त शीतल पेय बनाने में, पेट की अम्लता को दूर करने में, एंटा जो एसिड है इसमें, अग्निशामक यंत्रों में, मंद प्रतिरोधी माइल्ड एंटीसेप्टिक के रूप में इसका उपयोग है वह किया जाता है। अगला है धावन सोडा। धावन सोडा Na2CO3 10H2O, सोडियम कार्बोनेट के नाम से इसको जाना जाता है। इसके एक अणु के साथ 10 अणु क्रिस्टलन जल जो है वह इसके अंदर होता है। इसको गर्म करने पर क्रिस्टलन जल त्याग कर सोडा एस जो है वह बनता है। यदि धावन सोडा है इसको हम गर्म करें 373 केल्विन या इससे अधिक ताप पर, तो Na2CO3 और 10H2O जो है वह हमें प्राप्त होता है। सोडा एस जो है वह इससे बनता है। इसका उपयोग है वह धुलाई व सफाई में, अपमार्जक के रूप में, कागज, पेंट तथा वस्त्र उद्योग में इसका उपयोग है वह किया जाता है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट है, ये अंतिम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका सूत्र है CaSO4 हाफ H2O। रासायनिक नाम इसका क्या है? कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट। 2CaSO4 2H2O को जब 393 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो 2CaSO4 हाफ H2O प्लस 3H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें प्राप्त होता है। यूज इसका कहाँ कहाँ करते हैं? भवन निर्माण, दंत चिकित्सा, मूर्तियां आदि सजावटी सामानों में इसका उपयोग किया जाता है। टूटी हुई हड्डियां जो हैं इनको जोड़ने में जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। अग्नि सह पदार्थ के रूप में भी इसका उपयोग है वह किया जाता है। तो इसका सूत्र है, ये भी आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसको जिप्सम जो है इसको गर्म करने पर यह प्राप्त है वह होता है।